हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 मैथ में चैप्टर नंबर 3 गुणा और भाग के तरीके। इसमें हम देखेंगे गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सतीश की कहानी। सतीश की कहानी में पहले तो हम देखते हैं उसकी स्टोरी क्या है। तो सतीश 13 साल का एक लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया। उसके पिताजी ने खेती करने के लिए कर्ज लिया ले लेकिन फसलें बर्बाद हो गई। अब सतीश की माँ को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किस्त चुकानी पड़ती है। तो अब उसके आगे की स्टोरी देखो। सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। अब उसके पिताजी मर गए तो अब क्या करेगा लड़का, उनका काम करना शुरू कर देता है। तो क्या काम करता है वो देखो। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता था। वह बकरियों की देखभाल करता था। उसे हर बकरी के लिए रोज 10 रुपये मिलता है। उसे हर बकरी के लिए कितना रुपये मिलता था? 10 रुपये। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कर्ज की किस्त। तो हम सवाल चलो हल करते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं सतीश की कहानी। अब हल लिख देते हैं जो हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हर महीने कर्ज की किस्त कितनी है। हर महीने कर्ज की किस्त बराबर 5,000 रुपये। यानी कि हर महीने 5,000 रुपये उसकी माँ को देना पड़ता था जमींदार को। अब उसके आगे देखो, सतीश काम करना शुरू कर देता। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता था। सतीश सतीश 17 बकरी का देखभाल करता था। अब उसको हर बकरी के लिए रोज 10 रुपये मिलता था। तो नया लिख लेते हैं, हर बकरी का रोज रुपये बराबर 10। हर बकरी का रोज का 10 रुपये उसे मिलता था। तो पहले हम इससे ज्ञात कर लेंगे कि उसको 17 बकरी का कितना मिलता था। तो एक बाजू लिख लेंगे बकरी और एक बाजू लिख लेंगे रुपए। तो पहले तो हम लिखेंगे हर बकरी यानी कि एक बकरी का 10 रुपये मिलता था। तब उस कितनी बकरियाँ चराता था? 17 बकरी। तब यहाँ लिख लेंगे 17 बकरी का कितना। तो क्या होगा, इसका और इसका तिर्यक गुणा। इसका और इसका तिर्यक गुणा होगा तो क्या होगा? तो 17 गुणिया 10। जीरो को पाना साथ में पढ़ेंगे जीरो और जीरो को पाना एक में पढ़ेंगे जीरो। अब दूसरे अंक का गुणा करना है तो सबसे पहले क्या करते थे? जीरो लगाते थे। उसके बाद पाना पर एक का पाना साथ में पढ़ेंगे 7 और एक का पाना एक में पढ़ेंगे 1। अब इनका जोड़ कर लो तो 0 0 0 1 7 1 कितना? तो लिख लेते हैं सतीश को 17 बकरी का 170 रुपये मिलता था हर रोज। मिलता था यानी कि हर रोज सतीश को 17 बकरी का 170 रुपये मिलता था। अब हम सवाल देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा है। वह एक महीने में कितना कमाएगा? तो पहला सवाल क्या पूछा है? एक महीने में कितना कमाएगा। तो हम हेडिंग डाल देते हैं, वह एक महीने में कितना कमाएगा। अब
हम तो जानते हैं कि महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो एक महीना बराबर 30 दिन। उसे हर दिन का कितना रुपए मिलता है, 170 रुपये। 17 बकरी का हर दिन का 170 रुपये मिलता है, तो उसे 30 दिन का 17 बकरी का कितना रुपये मिलेगा, तो वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दिन और यहाँ लिख लेते हैं रुपए। एक दिन में 170 रुपये वह कमाता है, तो कितने दिन है अपने पास, 30 दिन है। तो 30 दिन में कितना रुपए कमाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा होगा तो हम सवाल देखते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं तो 170 गुणे 30, जीरो पाना जीरो में पढ़ेंगे, 0 0 0, 3 बार 0 लिख लिए। अब सेकेंड अंक का जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद पाना पढ़ेंगे, 3 का पाना 0 में पढ़ेंगे तो 0, 3 का पाना 7 में पढ़ेंगे तो 7, 3 7 21, 21 का 1, 2 हासिल, 3 एकम 3, 2 5, जोड़ कर लो तो 0 0 1 5, कितना, 5100 रुपये वह 30 दिन का कमाएगा। तो ये लिख दे भाई, वह एक महीने का 5100 रुपये कमाएगा। अब उसी में सेकेंड नंबर का सवाल देखो, क्या हुआ, हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है। तो दूसरे नंबर का सवाल का हेडिंग तो नहीं लिख सकता हूँ, देख लो एक बार यहाँ पे, क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है। तो लोन की किस्त कितने की थी, तो लोन की किस्त देख सकते हो, लोन की किस्त कितने की है, 5000 रुपये है, और वह कमाता कितना है हर महीने का, 5100 रुपये। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ वह हर महीने कर्ज की किस्त जमा करने लायक कमा लेता है। वह कितना कमाता है, तो वो भी लिख देने का, वह कमाता है 5100 रुपये, और किस्त कितनी है, किस्त बराबर 5000 रुपये। अब इसी में थर्ड नंबर का सवाल देखो, वह एक साल में कितना रुपए कमाएगा, यानी कि कितना कमाएगा साल भर में। हमने एक महीने का ज्ञात किया, एक महीने में कितना कमाता था, देख लो। देख लो एक महीने में कितना कमाता था वो, 5100 रुपये या तो 5100 रुपये। अब उसे साल भर का कमाना है, तो थर्ड नंबर का सवाल क्या लिखा है, वह एक साल में कितना कमाएगा। वह एक साल में कितना कमाएगा, तो हमने 30 दिन का ज्ञात कर लिया, यानी कि एक महीने का ज्ञात किया, तो कितना कमाया, 5100 रुपये। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो एक साल बराबर 365 दिन। ये तो हम सभी जानते ही है कि एक साल में 365 दिन होता है। तब अब हम ज्ञात करते हैं, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं दिन, और यहाँ लिख लेते हैं रुपए, यानी कि जो वो कमाएगा। तो 30 दिन में 5100 रुपये कमाता है, तो अपने पास कितना दिन है, 365 दिन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 365 दिन। तो 365 दिन में कितना कमाएगा, 30 दिन को हम लिख सकते हैं जैसे कि एक महीना, एक महीने। तो 365 का क्या होगा, इसके साथ गुणा होगा।
अब कर ले उसके साथ गुणा कर ले तो 5100 गुणे 365। तो 5 का पाना 0 पड़ेंगे 0, फिर से 0, 5 एकम 5, 5 हम 25, 0, 6 का पाना 0 पड़ेंगे 0, फिर से 0, 6 एकम 6, 6 पचे 30। अब तीसरे अंक का गुणा है तो 2 0 लगाने का, उसके बाद पहाड़ा पड़ेगा। 3 का पाना 0 में पड़ेंगे 0, 3 का पाना 0 में पड़ेंगे 0, 3 का पाना 1 में पड़ेंगे 3, और 3 का पाना 5 में पड़ेंगे 3 पचे 15। अब ये डबल जोड़ हो गया, यानी कि 2 बार जोड़ने का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 5 0 0 5, 6 5 11 की 1, 1 हासिल, 3 2 5 1 6, 5 3 8, 1 इतना। तीसरे नंबर के सवाल देखो, वह एक साल में कितना रुपए कमाएगा, यानी कि वह एक साल में कितना रुपए कमाएगा। हमने एक महीने के ज्ञात कर लिए। एक महीने का 5100 रुपये या 5100 रुपये वह कमाता है। तो हम थर्ड नंबर का देखते हैं, तो हेडिंग डाल देते हैं। थर्ड नंबर क्या लिखा है, वह एक साल में कितना कमाएगा। वह एक साल में कितना कमाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक साल बराबर 12 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं। हमने एक महीने के ज्ञात कर लिए हैं, तो हम 12 महीने लेके चलेंगे। तो वह एक महीने में 5100 रुपये कमाता है। तो हम लिख लेते हैं महीने और रुपए, रुपए कमाना। तो एक महीने में 5100 रुपये कमाता है, तो 12 महीने में कितने कमाएगा तो हमको पता नहीं। क्या होगा, 5100 में 12 का गुणा हो जाएगा। तो 5100 में 12 का गुणा कर दे तो गुणे 12। अब यहाँ पे अगर तुमको 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो एक एक अंक लेके भी कर सकते हो। अगर 12 का पहाड़ा आता है तो दोनों अंक को एक साथ में लेके कर सकते हैं। तो हम दोनों अंक को एक साथ में लेके करें तो 12 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 12 का पहाड़ा फिर से 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा। अब 12 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 12 आया तो 12 का जो 2 होगा नीचे आ जाएगा, 1 हासिल में। अब 12 पंजे 60, 60 है 61। तो वह एक साल में कितना रुपए कमाएगा, 61,200 रुपये कमाएगा। इतना रुपए वह कमाएगा।